नमस्कार, विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको महान समाज सुधारक और संत कबीरदास जी की साखी की व्याख्या बताऊंगी। कबीरदास की साखी। बलिहारी गुर आपने द्योहाड़ी के बार, जिनी मानिश ते देवता करत न लागी बार। प्रस्तुत दोहा संत काव्य के अमर प्रणेता कबीरदास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से अवतरित है। यह दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में साखी शीर्षक के अंतर्गत संग्रहित है। इसमें संत कबीर ने गुरु की महिमा का गान करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की है। बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी के बार। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु के ऊपर न्यौछावर हूँ, बलिहारी जाता हूँ आपने गुरु, अपने गुरु के ऊपर। वो कहते हैं कि मैं अपने गुरु के ऊपर बलिहारी जाता हूँ, अर्थात मैं अपने गुरु के ऊपर न्यौछावर हूँ। द्योहाड़ी के बार, मैं अपने इस शरीर को बार बार अपने उनको अर्पित कर देना चाहता हूँ। जिनी मानिष्ट देवता करत न लागी बार। मानिष्ट देवता, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार, जरा भी समय नहीं लगाया। अर्थात जिन्होंने मुझको अविलंब मनुष्य से देवता बना दिया, अपने ज्ञान द्वारा मुझको मनुष्य से देवता बनाने में जिन्हें कुछ भी देर नहीं लगी। काव्य सौंदर्य। इस साखी में गुरु की शक्ति, महिमा और उपकार का उल्लेख किया गया है। इस साखी में कबीरदास जी अपने गुरु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। सधुक्कड़ी भाषा है। अलंकार जो बार शब्द है, बार प्रथम पंक्ति में भी आया है और द्वितीय में भी। तो बार का जो प्रथम शब्द है और दूसरा शब्द है, दोनों शब्दों में दोनों पंक्तियों में जो ये शब्द है उसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। शांत रस है और प्रकाश गुण तथा दोहा छंद है। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। प्रस्तुत साखी में कबीरदास के द्वारा गुरु की अनंत महिमा का वर्णन किया गया है। सदगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। सदगुरु की, सच्चे गुरु की महिमा अनंत है, अपार है, अपरंपार है। अनंत किया उपकार, और उस सच्चे गुरु ने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, उन्होंने मेरे लोचन माने नेत्र, उन्होंने मेरे नेत्रों को खोल दिया है और उन नेत्रों को खोलकर मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की है। अनंत दिखावड़ हार, और मुझे उस अनंत ब्रह्म के, उन्होंने मुझे दिखावड़ हार, उस अनंत ब्रह्म के मुझे दर्शन करा दिए हैं। काव्य सौंदर्य। गुरु की महिमा और उपकार वर्णन के साथ उनके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया गया है। कबीरदास जी ने इसमें बताया है कि गुरु की महिमा कितनी अपरंपार है और उनके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त की है कि उनके कारण उनके नेत्रों में को खोल दिया है और उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। सदुक्कड़ी भाषा है, शांत रस तथा प्रसाद गुण है और यह दोहा छंद है। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा, बहुरी न आबो हट। प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी ने यह बताया है कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करके जीवात्मा इस संसार के आवागमन से क्या तात्पर्य है? जन्म और मृत्यु, संसार के आवागमन से छुटकारा प्राप्त कर लेती है, मतलब है जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है। तो संत कबीरदास जी कहते हैं इस साखी में कि दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट। कहते हैं गुरु ने दीपक, शिष्य के शरीर रूपी दीपक, यहाँ पर दीपक का जो तात्पर्य है शिष्य के शरीर रूपी दीपक को
तेल भरी दिया। ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल से, तेल का ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल से भर दिया। बाती दई अघट, और उसमें उन्होंने अघट, कभी न समाप्त होने वाली ऐसी बाती दई, उसमें ऐसी बत्ती उसमें लगा दी। पूरा किया बिसाहुणा बहुरी न आबो हट। अब इस दीपक, जो उनका दीपक था, उस दीपक के उज्जवल प्रकाश में, दीपक के उस उज्जवल प्रकाश में बिसाहुणा, बिसाहुणा कहते हैं क्रय और विक्रय, उसके प्रकाश में उन्होंने संसार रूपी जो बाजार है उसमें क्रय और विक्रय को पूरा किया, पूर्ण कर दिया। इसलिए बहुरी न आबो हट, इसलिए अब जो हट माने बाजार, जो इस संसार का बाजार है उसमें अब मैं लौट कर नहीं आऊंगा, अर्थात गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाऊंगा। काव्य सौंदर्य। कबीर ने प्रतीकात्मक शैली के माध्यम से शरीर को दीपक, सबसे पहले ही कहा था कि दीपक, जो शिष्य था उसका शरीर रूपी दीपक, तो शरीर को दीपक तथा तेल, ईश्वरीय प्रेम को तेल तथा ज्ञान को बत्ती, बाती, ज्ञान को बत्ती कहा है। भाषा सदुक्कड़ी भाषा है। अलंकार यहाँ पर रूपक तथा अतिशयोक्ति अलंकार है तथा शांत रस और दोहा छंद है। बूढ़े थे परी ऊबरे, गुर की लहरी चमकी, भेरा देखा जरजरा, उतरे पड़े फरंकी। प्रस्तुत साखी में कबीर ने यह बताया है कि गुरु से ज्ञान प्राप्त कर जीवात्मा इस संसार में शरीर बंधन से मुक्त हो जाती है। जो मनुष्य की आत्मा है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है जब हमें गुरु की कृपा मिल जाती है, गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब हम संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। गुरु की कृपा का वर्णन करते हुए कबीर दास जी कहते हैं, बूढ़े थे परी ऊबरे, गुरु की लहरी चमकी। कह रहे थे बूढ़े थे, मतलब हम डूब रहे थे कि परी ऊबरे, परंतु हम बच गए, उबर गए उस डूबने से। गुरु की लहरी चमकी, अचानक जब गुरु के ज्ञान की लहर चमकी तो हम उस डूबते डूबते हम बच गए। हम तो भव सागर में डूब ही गए थे, इतने में ही गुरु की ज्ञान लहर चमक उठी और हम उस डूबने से बच गए। और भेरा देखा जरजरा, उतरे पड़े फरंकी। भेरा मतलब बेड़ा जो था, जो नाव थी, हमने देख लिया कि हमारी नाव जो थी जर्जरा, वो जर्जर हो गई है, हमारी नाव जर्जर हो गई है। उतरे पड़े फरंकी, और हम इसलिए उससे फरंकी बड़े उछल कर कूद कर उस पे से उतर गए और उससे हम अलग हो गए। इस प्रकार गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से हमारा सांसारिक मोह समाप्त हो गया। हम इस संसार के मोह में फंसे पड़े थे, तो हमारा वो सांसारिक मोह समाप्त हो गया और हम भव सागर से तर गए, भव सागर से हम पार हो गए। काव्य सौंदर्य। शरीर के मोह में पड़कर ही जीव इस संसार के मोह माया में डूब जाता है। जब हम संसार में होते हैं तो क्या होता है कि हम केवल अपने शरीर से ही प्रेम करते हैं और हम मोह माया में डूबे रहते हैं। तब गुरु कृपा के से प्राप्त ज्ञान का प्रकाश ही उसे मुक्ति दिला सकता है। हमें उससे मुक्ति कौन दिलाता है? गुरु की कृपा, गुरु का ज्ञान ही हमें इस चीज से मुक्ति दिलाता है। सदुक्कड़ी भाषा है, शांत रस है, और यहाँ पर अलंकार रूपक अलंकार तथा अतिशयोक्ति अलंकार है। प्रसाद गुण तथा दोहा छंद है। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। संत कवि कबीरदास जी ने प्रस्तुत साखी में सच्चे सेवक एवं साधक के गुणों का वर्णन किया है। सच्चा सेवक कैसा होता है और साधक, उसके गुणों का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास। कहते हैं दास को, जो हरि का दास है, जो हरि का सच्चा सेवक है, उसको चिंता तो हरि नाम की, उसको तो केवल हरि के नाम की, ईश्वर के नाम की ही चिंता रहती है
और न चिंता दास। इसके अतिरिक्त वह अन्य किसी भी बात की चिंता नहीं करता, वो किसी भी अन्य चिंता में नहीं रहता है। जे कुछ चितवै राम बिन सोई काल के पास। उसका कारण यह है कि इस संसार में राम बिन, वो राम के अतिरिक्त, जे कुछ चितवे, जो कुछ भी वह उनके अतिरिक्त उन्हें कुछ भी दिखाई पड़ता है, वह सब सोई काल के पास, वह सब काल के बंधन से बंधा हुआ है। मतलब जो कुछ है इस संसार में, वह अगर राम के बिना जो कुछ भी देखते हैं वह सब काल के बंधन से बंधा हुआ है। वह सब काल के बंधन से बंधा हुआ है, अर्थात संसार में सभी वस्तुएं नाशवान हैं। जो भी चीज हम देखते हैं वह सब नष्ट होने वाली हैं, नाशवान हैं। केवल राम का नाम ही काल के बंधन से परे है, अतः उसी का चिंतन करके मोक्ष पाना संभव है। काव्य सौंदर्य। राम नाम स्मरण की महत्ता दिखाई गई है कि राम के नाम का हम स्मरण करते रहें, इसका महत्व यहाँ पर कवि ने बताया है। भाषा सतुकड़ी भाषा है, रूपक अलंकार है, शांत रस तथा प्रसाद गुण है और दोहा छंद है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और अगली साखी कबीरदास की देखने के लिए मेरी अगली वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।